हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है। जैसी करनी वैसी भोगनी। आज ये न्याय हम लोगों को भगवान के दरबार में देखने को मिली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खत्म होते अध्याय की। बीते 1 साल में अगर देखें तो 2 माफिया डॉन, एक अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, अब जिसके आतंक का अध्याय खत्म हो गया है। इन दोनों का ही नाम उत्तर प्रदेश में खौफ के तौर पर लिया जाता था। खौफ का दूसरा नाम थे ये। अपने अपने इलाके में इनका ऐसा दबदबा था कि बिना इनकी मर्जी के वहां कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। कोई भी काम बिना इनके कहे, बिना इनकी हामी के नहीं होता था। हालांकि अब उस माफिया डॉन का, बाहुबली का अंत हो चुका है। कल रात उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ती है। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है तो राजनीति भी हो रही है। आज हमारे बीच कुछ पूर्व डीएसपी, डीजीपीज भी होंगे, पूर्व जेलर भी होंगे जो उस वक्त थे और किस तरह से बंदूक उनके कनपट्टी पर टांग दी थी। वो ये बताएंगे कि उस वक्त में कैसे मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उसका किस तरह का खौफ था। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भले ही वो किसी के सामने किसी भी शख्स को भून डाले, लेकिन कोई गवाही तक देने को तैयार नहीं होता था। बंदूकों को तो वो खिलौनों की तरह इस्तेमाल करता था। मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और न जाने कितने ही आपराधिक ऐसे कृत्य हैं जिनमें कुल 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल के दौरान, उसी दौरान उनके रहने के दर्ज ही हुए। पूर्वांचल में मुख्तार का खौफ ऐसा था कि एक बार सीबीआई तक ने उसके खिलाफ जांच करने से इनकार कर दिया था। और रुतबा ऐसा कि अगर उसका मछली खाने का मन है, मछली खाने का उसको शौक था, तो जेल में ही तालाब खुदवा दिया जाता है कि ताजी जो मछली है वो उसको मिलेगी। और छोड़िए बैडमिंटन कोर्ट, क्योंकि बैडमिंटन खेलने का भी शौकीन था, तो वो कोर्ट वहां पर तैयार करवा दी जाती है, बैडमिंटन कोर्ट, और वहां पर बड़े बड़े अधिकारी और जो अफसर हैं वो वहां पर आते हैं और उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे। लेकिन योगी सरकार में वो कैसे लाचार बना, उसकी माफियागिरी कैसे खत्म होती चली गई, इसका जिक्र वो खुद अपने एक ऑडियो में करता हुआ नजर आता है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे साथ कुछ इस तरह से लोग होंगे जो उस वक्त के पूर्व डीजीपी, पूर्व जेलर, किस तरह से उन्होंने देखा और कैसे मुख्तार अंसारी बना, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार के, एक एक कर वो तमाम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पहला सवाल कि जेल में मुख्तार की मौत, बचे माफियाओं में खौफ। दूसरा सवाल ये कि जेल से कैसे चलता था मुख्तार का ये साम्राज्य। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि कहां है मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी। चौथा सवाल ये कि क्या जनाजे में शामिल होंगे अफशान अंसारी। 5वां और अंतिम सवाल ये कि पूर्वांचल में खत्म हो गया है अंसारी परिवार का वो रसूख। इन तमाम सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे मेरे तमाम सहयोगी भी जो इस वक्त ग्राउंड पर होंगे, क्योंकि बांदा से आपको बता दें कि गाजीपुर के लिए निकल चुका है। उसका जो शव है वो उसके जो परिवार वाले हैं उनको हैंड ओवर कर दिया गया है। वो निकले हैं गाजीपुर के लिए, देर रात तक पहुंचेगा वो। वहां पर भी हमारी नजर रहेगी, साथ ही साथ गाजीपुर में क्या तैयारी है वहां पर भी रहेगी। कृष्णानंद राय के जो परिवार वाले हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। जिसके नाम से उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन कांपता था, आज उसके शरीर में कोई कंपन नहीं है। जो दंगे के दौरान खुली जीप में सवार होकर कानून व्यवस्था को अपनी जूतों की नोक पर रखता था, आज उसकी सांसें उखड़ चुकी हैं। जो जेल में बैठकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गिरोह चलाता था, उसी जेल में उसकी धड़कनें रुक गई। सही समझा आपने, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन और पूर्वांचल का गैंगस्टर मुख्तार अंसारी अब नहीं रहा। ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें, हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का नियम मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी के बना है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
गुरुवार रात 8:25 पर मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। 9 डॉक्टर्स की टीम ने इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक मुख्तार की सांसें उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है और बहुत हम अंदर खुश है। हमको खुशी की आंसू आ रहे, खुशी से हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश है। हर घर चौराहे से लेकर पुलिस प्रशासन तक मुख्तार अंसारी की मजबूत पकड़ थी। करीब 35 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में मुख्तार का दबदबा कायम रहा। मुख्तार की मौत के बाद जहां परिजनों में गम का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के खौफ से सताए लोगों को भारी खुशी है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मौत पर खुशी जाहिर की। बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए खुश है। तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े आतिथ्य का। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया, मुख्तार का खौफ इस कदर था कि पुलिस अधिकारियों को कहीं भी गोली मार दी जाती थी, लेकिन जब इंसाफ हुआ तो तिल कर जेल में रहा और कल हार्ट अटैक से मर गया। जो व्यक्ति जैसा करता है वो फल उसके सामने आना है। जैसी करनी वैसी भोगनी है। देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। ऊपर वाले की लाठी चलती तो आवाज नहीं होती। जिस भय को कायम करके आपने अपना आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, जब वो सब ढहने लगा, वही भय आप पे हावी हो गया और आपको हर समय लग रहा था मुझे कोई स्लो पॉइजन दे रहा है, मुझे कोई गलत मेडिसिन दे रहा है, मुझे कोई मार देगा, और जिसका नतीजा था आप पे इतना हावी हो गया कि कल आपका हार्ट अटैक से डेथ हो गई। मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक कृत्यों में कुल 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान ही दर्ज हुए। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी ने अपना गैंग बना लिया था। उसने कोयला खनन, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया। फिर वो गुंडा टैक्स, जबरन वसूली और अपहरण के धंधे में भी आ गया। उसका सिंडिकेट मऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में एक्टिव था। मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में हर जगह धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात हैं। अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी की मौत माफिया तंत्र के लिए बड़ा झटका है। साथ ही इसमें कड़ा मैसेज कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।